श्रीमती बबीता डंडवाल कोलकाता और राजेश जी जैन कोलकाता, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। बस हो गया, जल्दी नीचे उतर जाओ मंच के, उनको आने दो। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि एक राजा की जय बोलते हैं, एक नेता की भी जय बोली जाती है और एक भगवान की भी जय बोली जाती है। इन दोनों में क्या अंतर है और हमारे भाव क्या होने चाहिए? देखिए, जय शब्द के अर्थ को पहले समझें। जय शब्द का मतलब होता है जीतना, और जिसने जीत लिया, जो विजेता है, उसके प्रति जय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जय एक विशिष्ट प्रकार के आदर, बहुमान और यशगान का भी प्रतीक होता है। तो महिमावंत पुरुषों की महिमा गाई जाती है जय के माध्यम से। तो जब हम भगवान की जय बोलते हैं, मुनिराज की जय बोलते हैं, ये आत्म विजेताओं के प्रति हमारे मुख से उद्गीत जयकार है। हम अपने मुख से उनकी जयकार करें। वे सदैव जयवंत हो, जयशील हो, जिन्होंने अपने आप को जीतकर तीन लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजा महाराजाओं की जो जय की जाती है वो उनकी महिमा को बताने के लिए की जाती है। रहा सवाल दोनों के जय में क्या अंतर होना चाहिए, शास्त्र के विधानानुसार लोक में किसी की जय बोलो तो एक बार बोलो, और भगवान और गुरु की जय बोलो तो 3 बार बोलो। जय जय जय, ये कायदा है। पंचाश्चर्यों में एक आश्चर्य है, आकाश से जय 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 की तुमुल ध्वनि। तो लोग शॉर्टकट में एक से चलते हैं, तो राजा और महाराजा को बराबर बना दोगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर रहा सवाल, एक बार बोले तो भी भाव में तो अंतर होता ही है। होता है कि नहीं होता? आप राजा महाराजा नेता को हाथ जोड़ते हैं और भगवान के सामने या गुरु के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, आपके भावों में अंतर होता है कि नहीं होता? जब भावों में अंतर है तो शब्दों में अंतर तो होगा ही। इसलिए यदि कदाचित एक बार भी जय बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि सब समान है। आजकल तो एक परंपरा बदल गई, नेताओं के लिए जय की जगह जिंदाबाद शब्द आने लगा है। ये जय अब कम हो गया है, इसलिए फर्क आ गया है। लेकिन पुराने समय में राज दरबार आज भी लगता है पंचकल्याणक आदिक में, तो आप लोग देखते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये जो शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब है वो उनका सर्वत्र नाम हो, उनका सर्वत्र यशोगान हो, उनकी महिमा सर्वत्र फैले, ये एक भाव है। इस अर्थ में जय का प्रयोग होता है। तो हर शब्द की अपनी अपनी तासीर है। अब मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ को माँ बोलता है और माँ के समान उम्र वाली दूसरी स्त्री को माँ बोलता है, क्या दोनों के प्रति समान भाव होते हैं? बोलो। जिस माँ ने तुम्हें कोख से जन्म दिया उसके प्रति माँ का संबोधन, और तुम्हारे माँ के समान उम्र वाली किसी दूसरी स्त्री के प्रति निकला गया माँ का संबोधन, क्या समान है? शब्द समान है, पर भाव में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भगवान और गुरु की जय और राजा महाराजा की जय में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को कभी समान नहीं समझना। चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक गृहस्थ को अपनी आजीविका के लिए बिजनेस करना पड़ता है, तो उसे अपना कितने घंटा बिजनेस में देना चाहिए और कितने घंटे परिवार को देना चाहिए और कितना घंटा धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए? और अगर किसी कारणवश अपनी मतलब ऐसा उनका बिजनेस हो कि वो ज़्यादा समय बिजनेस में लगाते, तो क्या इसमें उनको दोष लगता है? देखिए, गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ का उपदेश है, धर्म, अर्थ और काम। बाबा, धर्म सभा है। देखो, 30 सेकेंड का एक ब्रेक लेते हैं। अब किसी की घंटी नहीं बजनी चाहिए, नहीं तो मैं घंटी बजा दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम लोग कहोगे महाराज गड़बड़ कर दिए। एकदम सब अपने अपने मोबाइल को
जितने लोग आज सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्रायः ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी की मोबाइल न बजती हो। ये समाज के अनुशासनहीनता का द्योतक है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो आज अभी सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ, कभी भी किसी भी धर्म सभा में जाओ, वहाँ प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट करके जाओ। जिन मंदिर में जाओ तो अपने मोबाइल को साइलेंट करके जाओ, ताकि सबका ध्यान भंग न हो। इस बात को ध्यान में रखना, इससे घोर अंतराय कर्म का बंद होता है। देखो, एक छोटे से निमित्त के पीछे इतने सारे लोगों का कितना समय बर्बाद हो गया। चलिए, आपने क्या पूछा था? प्रश्न भी भूल गया मैं। ये होता योग व्याघात। हाँ, गृहस्थ को कितना समय? समझ गया। देखिए, शास्त्रों में गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ का वर्णन है, धर्म, अर्थ और काम। और ऐसा कहा गया कि तीनों पुरुषार्थों में सम्यक संतुलन बना करके जिए। अब संतुलन बनाकर जिए तो कैसे जिए? 24 घंटे में इन 3 पुरुषार्थों को बांटते हैं तो तीनों में 8-8 घंटे का हिस्सा आता है। 8 घंटा धर्म करो, 8 घंटा व्यापार करो और 8 घंटे में मौज मस्ती घर परिवार की व्यवस्था करो। अगर ऐसा कर लो तो तुम्हारे जीवन में ठाठ है। जो इन तीनों को 8-8 में बांट देगा ना, वो 8 कर्म के चक्कर से जल्दी मुक्त हो जाएगा और 8वीं भूमि में पहुंचने का रास्ता उसका प्रशस्त हो जाएगा। सबसे उत्तम तो यही है कि 24 घंटे में 8 घंटे से ज़्यादा व्यापार मत करो। 8 घंटा घर परिवार अपने मौज शौक के लिए दो और 8 घंटा धर्म ध्यान के लिए दो। चलो, कदाचित इतना नहीं कर सकते तो मैं एक संशोधन इतना कहना चाहता हूं कि व्यापार 8 घंटे से ज़्यादा मत करो। एक मजदूर भी 8 घंटा से ज़्यादा मेहनत नहीं करता। तुम लोगों की हालत तो मजूरों से भी गई बीती है। सुबह से सोने तक एक ही काम, व्यापार 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 व्यापार। आखिर करोगे क्या? पैसे की तुम्हारे जीवन में कितनी आवश्यकता? 8 घंटा कमा करके व्यक्ति आनंद से जी सकता है, तो आप उससे ज्यादा यदि करते हो तो अपने ऊपर अति भारारोपण करते हो और ये व्यापार व्यवसाय के प्रति उत्पन्न प्रगाढ़ आसक्ति की अभिव्यक्ति मानी जाएगी। आसक्तिमंद होनी चाहिए। इसलिए 8 घंटा व्यापार के लिए पर्याप्त है। उसके बाद जो आपका 16 घंटा है, उसमें 5-6 घंटे सोने के लिए, 1 घंटा अपने सेहत के लिए, 1-2 घंटा अपने परिवार के लिए और कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा तो भजन पूजन को दो। आजकल लोगों का हाल ये है कि उसको खुद के ही लिए समय नहीं है। तो क्या हो गया? बड़ा बुरा हाल। सब बिजी सब बिजी सब बिजी। एक आदमी व्यापारी था और बहुत बिजी रहता था। और बिजी जब रहता था तो हमेशा उसकी पत्नी भी उससे परेशान रहती थी। उसके आने जाने का कोई टाइम ही नहीं रहता था। जब चाहे आए, जब चाहे जाए, बड़ा बुरा हाल। एक दिन रात के 12 बजे आया। पत्नी झल्लाई, ये कोई आने का टाइम है? 12 बज गए। उसने कहा, जल्दी खाना परोस, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। जल्दी खाना परोस, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो पत्नी भी रोज रोज का सुन करके झल्ला उठी। उसने कहा, ठीक है, मरना हो तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है। ये बुरी हालत है। इनके लिए क्या कहें? तो ऐसी व्यस्तता उचित नहीं है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकश्चायुष जो शब्द कहा है, वो इसीलिए कहा और ऐसे लोगों के लिए कहा है। धन को जीवन के निर्वाह का साधन मानना चाहिए, उसे कभी साध्य नहीं बनने देना चाहिए। और एक बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। जीवन और जीविका की भेद रेखा को
हम जब तक नहीं समझ लेते तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। चलिए। अभिनंदन जी जैन भोपाल जो आज सूत्रधारी बने हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे अटलन जैन गुणाईतन। नमोस्तु गुरुवर। ज्ञान धारा और कर्म धारा को समझाएं तथा हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम ज्ञान धारा की ओर अग्रसर हो सकें। ज्ञान धारा और कर्म धारा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आगम में ऐसे ज्ञान धारा और कर्म धारा के रूप में स्पष्ट शब्द नहीं मिलता। फिर भी आपने पूछा है तो मैं इसे इस संदर्भ में ऐसा कहना चाहूँगा, ज्ञान धारा यानी जहाँ केवल जानना हो और कर्म धारा जहाँ जानने के साथ अटकना हो। किसी भी दृश्य को हम जब केवल दृष्टा बनकर देखते हैं तो उसके साथ हमारा इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं जुड़ता, ये ज्ञान धारा कहलाती है। हम केवल उसके दृष्टा हैं, देख रहे हैं, ये ज्ञान धारा है जहाँ केवल जानना और देखना मात्र बना रहता है। लेकिन जब जानने और देखने के साथ उसमें हम इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं तो वह कर्म धारा का रूप धारण कर लेती है और उस कर्म धारा से राग द्वेष के निमित्त नए कर्म का बंध होता है। तो ज्ञान धारा में केवल निर्जरा है और कर्म धारा में बंध है। ज्ञान धारा में निराकुलता है और कर्म धारा में आकुलता। जहाँ आकुलता है वहाँ संसार और जहाँ निराकुलता है वहाँ मोक्ष है। तो आप उस निराकुल परिणति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सतत ज्ञान धारा में या ऐसा अभ्यास बनाएं कि सब में तटस्थ रह सके। तटस्थ भाव क्या कहलाता है? नदी के तट होते हैं, धारा आती है और बह जाती है, पर तट जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। बस जीवन में कर्म का कैसा भी प्रवाह आए उसमें प्रवाहित न होना ये ज्ञान धारा है और कर्म की धारा में बह जाना, उससे प्रभावित हो जाना ये कर्म धारा है। ऐसा समझना चाहिए। अटलन जैन, उसके बाद में आर के जैन पांडिचेरी और मोहितर के आर पुणे तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री आपसे मेरा बस एक प्रश्न है कि एक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह अधिक से अधिक कितने भाव में मोक्ष चला जाएगा और उसे यह कैसे पता चलेगा कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि इस पंचम काल में केवलियों का समागम तो प्राप्त हमें होता नहीं है। तो ऐसा है, एक सम्यक दृष्टि के मोक्ष की जो बात आपने की, तो सम्यक दृष्टि तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है। इसमें असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी परिवर्तित हो जाती, बहुत लंबी कालावधि है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद मोक्ष मार्ग खुलता है, पर केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति की प्राप्ति सम्यक के साथ जब रत्नत्रय होता है तब होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, लेकिन जो मोक्ष मार्गी मुनिराज हैं वे अगर भावलिंग के साथ मुनि व्रत को अंगीकार कर ले तो 32 भाव से अधिक संसार में नहीं भटक सकते। इसलिए रत्नत्रय की साधना का बहुत महात्म्य है, उसे समझना चाहिए। और रत्नत्रय के इस महात्म्य के अंतर्गत और एक विशेष महिमा की बात संलेखना के साधना की है। संलेखना अगर कोई व्यक्ति एक बार निर्दोष संलेखना धारण कर ले और संलेखना पूर्वक देह का परित्याग करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 भावों में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सम्यक्त की भावना भाव, पर सम्यक्त को ही अपने जीवन का साध्य मत बनाओ। साध्य भेद विज्ञान के साथ रत्नत्रय है और इस रत्नत्रय से ही
पार होगा, उस भेद विज्ञान की प्रगाढ़ अनुभूति कब होगी? जब हम अपनी आत्मा में डूबने की सामर्थ्य लाएंगे, संलेखना जैसी साधना को अपनाएंगे, तो 7-8 भाव में बेड़ा पार हो जाएगा। चलो, छायिक सम्यक दृष्टि के लिए अधिक भाव नहीं होते। छायिक सम्यक दृष्टि अगर संसार में अधिकतम रहे तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि अधिक, 33 सागर तक मात्र इस संसार में रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो यहाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। नमोस्तु महाराज। मोहिटर के आर पुणे। बात और एक बात और विशेष, अगर कोई छायिक सम्यक के पूर्व मनुष्यायु या देवायु का बंध कर लिया है तो यहाँ से भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से मनुष्य होगा और मोक्ष जाएगा। और आयु नहीं बांधी तो यहाँ से सीधे देव पर्याय और देव पर्याय के बाद मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। आर के जैन पांडिचेरी और मुकेश कुमार जैन सहारनपुर तैयार है। महाराज, मैं बहुत नम्रता से आपको पूछना चाहता हूँ, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ क्यों है और भगवान या संत इसमें श्रेष्ठ कौन है? आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ी, फिर से बोलिए। पहला प्रश्न यह है महाराज जी, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हाँ। और दूसरा प्रश्न यह है, भगवान या संत इसमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान या संत। संत, बहुत अच्छा है। अन्नदान को श्रेष्ठ दान क्यों कहा? इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा कि आप साधु को आहार दान देते, भोजन दान देते हैं तो उससे रत्नत्रय का दान देते हैं, क्योंकि एक ही साधु अपनी साधना करता है तो रत्नत्रय के बल पर ही करता है। और रत्नत्रय कब फलता फूलता है? जब उनको अपने शरीर के लिए साधनभूत आहार पानी उचित मात्रा में मिलता है। ऐसा कहते अन्न मूलम बलम पुंसाम बल मूलम ही जीवनम। हमारे शरीर में जो बल उत्पन्न होता है वो अन्न के द्वारा होता है और अन्न से ही बल की प्राप्ति होती है। तो अन्न से बल मिलता है तो बिना बल के कोई साधना नहीं कर सकता, इसलिए आहार दान को विशेष माना जाता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के दान हैं, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। अब हमारा शरीर टिका है, शरीर के अनुकूल हमें आहार की प्राप्ति हो गई तो हमें औषधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहार ही औषधि है। दूसरे नंबर पर अब जब हमारे लिए आहार दान दिया तो औषधि दान हो गई। शरीर है तो शरीर भी हमारे मोक्ष मार्ग का एक उपकरण है। शरीर के साधन रखने से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे शरीर का टिकाऊपन होगा तो हम स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। आप शास्त्र रख दो, भोजन न दो तो काम कैसे चलेगा? तो इससे उपकरण दान भी हो गया। और खूब अच्छा आवास तो मिल गया और भोजन नहीं है तो बीमार पड़ जाएंगे, कोई साधना नहीं कर पाएंगे, इसलिए भोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो 4 दानों में यद्यपि सभी दान श्रेष्ठ है, पर आहार दान को उसमें विशेष रूप से महत्व दिया गया। अब रहा सवाल भगवान और संत का। भगवान शब्द हमारे यहाँ का बड़ा प्राचीन शब्द है। भगम ज्ञानम यश अस्ति सह भगवत। भगवान, जिसके पास ज्ञान हो उसका नाम भगवान। इस दृष्टि से हम सब भगवान हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही, लेकिन हमारे आराध्य पूर्ण ज्ञान के धनी अरहंत भगवान है। संत शब्द जैनों का नहीं है, सत शब्द जैनों का है और ये बाद में सत से संत बना है। इसलिए जब हमसे पूछो कि संत और भगवान में क्या अंतर है या किसका महात्म्य ज़्यादा है, तो मैं इतना कहूँगा कि संत साधक है और भगवान सिद्ध है। साधना की संपन्नता के उपरांत भगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है और उससे पूर्व साधन अवस्था में कोई साधु होता है, सत्पुरुष होता है, उसी में बढ़ करके संत ये विशेषण लग गया, जो आज साधु संतों के नाम पर रूढ़ हो गया है संत। आगे डॉक्टर अरविंद जैन भोपाल और श्रीमती रेणु लोहाड़िया
गुणायतन तैयार रहे। एक प्रश्न है महाराज जी, कुमारी मान्या जैन कार्ड पैलेस सागर से। महाराज श्री, क्या पढ़ने के लिए भी किसी दिशा का ध्यान रखा जाता है? वास्तु के नियमानुसार पूर्व या उत्तराभिमुख होकर के पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। जिन लोगों को पढ़ने में एकाग्रता की कमी दिखाई पड़ती है उन्हें पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ करके पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, और उसमें भी अपनी टेबल दीवार के नज़दीक लगाकर, ताकि आपके सामने और कोई आए नहीं, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आगे। नमस्ते महाराज जी, क्या वर्तमान शिक्षा में वो एजुकेशन से हम चारित्र निर्माण में कितनी भूमिका निभा सकते हैं? आपने जो प्रश्न उठाया है बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। को एजुकेशन से चारित्र निर्माण, मैं कहता हूँ चारित्र के बिगाड़ का सबसे प्रबल कारण ये को एजुकेशन है। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत न हों और मुझे दकियानुसी या ऑर्थोडॉक्स भी कह डाले, पर मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। सह शिक्षा की इस प्रवृत्ति ने हमारे समाज के स्वरूप को बहुत विकृत कर दिया है। लोगों का चरित्र एकदम घिनौना हो चुका है। आज युवक युवती एक लंबे समय तक जब साथ पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो एक दूसरों के संसर्ग से ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ती है कि सारी मर्यादाएं टूट जाती है। हमारे यहाँ जो एक सामाजिक मर्यादाएं थी और विवाह पूर्व की जो वर्जनाएं थी वो सब विनष्ट हो गई। उसके पीछे शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हमें वापस अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की बात करनी चाहिए। लड़कों का अलग और लड़कियों की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये संसर्ग होने से मर्यादाएं टूटती है। और आज के युग में जो उन्मुक्त यौनाचार्य की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। और दुर्भाग्य है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातों की वकालत लोग करने लगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी विवाहपूर्व और विवाहेतर संबंधों को मान्य करार देने लगे। इससे आज हमारे युवक युवतियां दिशाहीन होकर के भटक रही है और उसके बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए ऐसे शिक्षा संस्थानों को हमें विकसित करना चाहिए जहां लड़के और लड़कियों की पृथक पृथक व्यवस्था हो और वे अपने संयम की मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आचार्य गुरुदेव का ध्यान इस तरफ गया और इसीलिए उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसे विद्यालय की शुरुआत की, जो आज लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा संस्थान है, जहां पढ़ने वाली लड़कियां गुणात्मक शिक्षा के साथ संस्कार उपार्जित कर रही है। मैं एक ही बात जानता हूं, हमारे शास्त्रों में मुनियों को भी अति संसर्ग से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए कहा कि अगर अधिक संसर्ग होगा तो मन भटक जाएगा। तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह करना बहुत कठिन होता है और युवक युवतियां जब लंबे समय एक दूसरे के साथ रहती है तो उनका मन भटके बिना नहीं रहता और इसी भटकाव के कारण कई बार चारित्रिक पतन देखा जाता है। बल्कि आजकल तो स्थितियां ऐसी हो रही है कि ज़्यादातर लोग पतित हो रहे हैं और बच्चे मेरे पास आकर जब अपनी आलोचना करते हैं, कन्फेस करते हैं, तब लगता है कि समाज बहुत दिशाहीन हो रही, लेकिन तब तक बहुत विलम्ब हो जाता है। कच्ची उम्र में सामने का खुला वातावरण जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति इन सब बातों में विचार नहीं कर पाता और पूरा का पूरा माहौल ही विपरीतता से भरा है। ऐसे समय में अपने आप को सुरक्षित रख पाना काजल की कोठरी से बेदाग निकलने जैसा कठोर पुरुषार्थ करना होता है और इसके लिए ऐसे संस्थानों को प्रवर्तित करना चाहिए। लेकिन ये विडंबना है। मैंने एक सज्जन से कहा जो बहुत सारे कॉलेजेस चढ़ाते हैं, ग्रुप्स हैं उनके, मैंने कहा आप लड़कियों के लिए अलग से उच्च शिक्षा की व्यवस्था करो। बोले महाराज मैंने एक पहल की थी पर उसमें एडमिशन ही नहीं आए। आज लड़कियां नहीं चाहती कि मैं लड़कियों के अलग से कॉलेज में पढूं।
उनको भी को एजुकेशन में ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो सहशिक्षा के प्रति उनका झुकाव है, इसका तात्पर्य कहीं ये भी हो सकता है कि पढ़ाई के साथ लोगों का ध्यान मौज मस्ती पर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वह हमारे चरित्र को गिरा रहा है। इसके प्रति बहुत सावधानी की जरूरत है। रेणु लोहाड़िया, उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पंचाग्नि तप क्या है? पंचाग्नि तप जैन साधना में नहीं आता। ये 5 प्रकार की अलग अलग अग्नियों को स्थापित करके तपस्या करते हैं। ये वैष्णव परंपरा की परंपरा। चलिए, चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद में मुकेश कुमारी जैन सहारनपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धार्मिक स्थानों में कई महिलाएं नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा के जाती है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? इसमें साफ कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। देखो, विडंबना, मेरा एक स्थान पर चातुर्मास था, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो देश में बड़ा गलत संदेश जाएगा। लेकिन एक जगह हमारा चातुर्मास था, अनंत चतुर्दशी का दिन था। मैं जिस मंदिर में चातुर्मास कर रहा था वो बस्ती से दूर था। रूटीन में लोग आते थे, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे। वहाँ की परिपाटी थी कि अनंत चतुर्दशी को हर मंदिर के दर्शन के लिए लोग जाते। 25,000 की आबादी उस शहर की, अनेक मंदिर। और मैंने देखा अनंत चतुर्दशी को जो दर्शन करने आ रही हैं उनमें अच्छी अच्छी उम्र दराज महिलाओं के ओठों पर भी लिपस्टिक लगी। अनंत चतुर्दशी का दिन उम्र दराज महिलाओं के ओठों पर लिपस्टिक चढ़ी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, यहाँ तो 90 और 95% महिलाएं आज लिपस्टिक लगा करके आई है, क्या है? तो मेरे पास बैठा हुआ एक युवक बोला, बोले महाराज, इनमें से ज़्यादातर उपवासी होगी। उपवास भी किया, लिपस्टिक भी लगाया। हम बोले धन्य है। बोला महाराज, ये दिल्ली के पास का नगर है, यहाँ दिल्ली का कल्चर आ गया, पंजाबी कल्चर भी यहाँ चल गया। ये एकदम गलत बातें हैं। देखिए, नैसर्गिक सौंदर्य के आगे कोई सौंदर्य नहीं टिकता। फिर भी यदि किसी को इस तरह के प्रसाधन की सामग्री का इस्तेमाल करना है, करे, पर उसमें अहिंसा का ध्यान रखें, नंबर 1। और दूसरी बात, कम से कम धार्मिक संस्थानों में तो ऐसा कार्य न करें। गुरु दर्शन के लिए जा रहे हो, किसको रिझाने के लिए जा रहे हो? क्यों ओठों में लगा रहे हो? क्यों नील पेंट लगा रहे हो? गुरु दर्शन के लिए जाओ, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और ये सब चीज़ें करो, तो ये बहुत गड़बड़ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ जगह परहेज करना चाहिए। जिस बीतराग भगवान के दरबार में आप अपना माथा टेकने के लिए जाते हैं, वहाँ बीतरागता का आदर्श लेकर के तो जाओ। वहाँ भी इतना राग रंग करके जाओगे तो कर्म खपा के नहीं आओगे, कर्म बांध करके आओगे। इसलिए इससे बचो। मुझे लगता आजकल के लोग, खासकर महिलाएं, एक समस्या पूर्ति के पीछे लगी हुई है। समस्या पूर्ति क्या? आगम का ऐसा विधान आता है कि पंचम काल में वैमानिक देव इधर नहीं आते। आगम का ऐसा विधान है कि पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन इस भरत क्षेत्र में नहीं होता। शायद उसी समस्या की पूर्ति करने के लिए आजकल आप लोग देवी देवता का रूप लेकर भगवान के चरणों में चले जाते, सच समर के जाते। क्यों जाते? होड़ देवों से लगाई मनुज वन्ना न सीखा, विश्व को बामन पगों से मापने की कामना है। ये बहुत गलत सोच है। कम से कम संकल्प लेना चाहिए। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, एक संकल्प लो। लोग बोलते हैं महाराज शंका समाधान हम लोग कभी मिस नहीं करते, बड़ा आनंद आता है, आप बहुत सटीक उत्तर देते हैं। अरे सटीक उत्तर देते हैं, हमको तब तक सटीक नहीं लगेगा जब वो आपके दिमाग में न टिके, आपके हृदय को न छुए। ये छोटा सा संकल्प। धार्मिक स्थानों में हम जाएंगे, लिपस्टिक, नेल पेंट या अन्य ऐसे प्रसाधन सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें किंचित भी हिंसा। त्याग करो।
जितने लोग सुन रहे हो, मन ही मन संकल्प ले लो, याद करके वहीं हाथ जोड़ करके, तो तुम्हारा ये सुनना सार्थक है। कई बार तो लोग हम लोगों को आहार देने के लिए कपड़ा बदल लेते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो पांव दिखते हैं, क्योंकि हम लोग दृष्टि नीचे रहती, ऊपर तो रहती नहीं है। पांव दिखते हैं, पता लगा नेल पेंट लगाया। तुम्हारी काय शुद्धि कहाँ है? इसलिए बात छोटी है पर बहुत गंभीर है, इनमें असाधनाएं होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए और इसका परित्याग सभी को करना ही चाहिए। हाँ, दोस्त तो ये हमारी मर्यादा से बाहर की चीज़ है और इसमें बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ भी रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हर्बल है, लेकिन फिर भी मंदिर में रागाती रेख से हमें नहीं जाना चाहिए। अगर वो शुद्ध है, आप कहें कि हम एकदम शुद्ध प्रयोग में लेते हैं, बहुत से हर्बल प्रोडक्ट है, ऐसा मुझे जानकारी में लोगों ने दिया, तो भी राग और आसक्ति का प्रबल कारण होने के कारण धर्म के आयतनों को तो सुरक्षित रखना ही चाहिए। हो गया, आगे चलो। मुकेश कुमार जैन सहारनपुर, उसके बाद में संजय रंजना पांड्या सुल्तानगंज भागलपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जीवन जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सब लोग अपने अपने तरीके से लक्ष्य बनाते हैं। एक बार मैंने एक से पूछा कि भैया क्यों जी रहे हो, तो कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। अब किसका क्या लक्ष्य बताओ? किसी का लक्ष्य पैसा कमाने का है, किसी का लक्ष्य बहुत प्रतिष्ठा पाने का है, किसी का लक्ष्य अपना प्रभाव जमाने का है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य सम्यक नहीं, समीचीन नहीं। जीवन का सच्चा लक्ष्य जीवन का रस लेने का होना चाहिए। आपने मनुष्य जीवन पाया तो इसका रस लो। जीवन का रस किसमें है? पैसा कमाने में, प्रतिष्ठा पाने में, खूब लोकप्रियता हासिल करने में, इनमें जीवन का मजा नहीं है। जीवन का मजा है शांति पाने में, प्रसन्नता पाने में, पवित्रता पाने में, आनंद पाने में। तो ये जीवन का रस है। एक नीतिकार ने कहा, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतो। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद, ये चार मूल ऐसे तत्व हैं, इनसे समन्वित जीवन ही जीवन है, क्योंकि ये जीवन का रस है। भारतीय संस्कृति में यदि जीवन का कोई लक्ष्य है तो यही है, ये जीवन के उदात्त मूल्य है, और जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, और यही हमारे जीवन का परम ध्येय बनना चाहिए। आगे संजय रंजना पांड्या सुल्तानगंज। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न महाराज, धर्म के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए क्या करें? धर्म के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। धार्मिक जनों का समागम करना चाहिए। सत्संग धर्म के प्रति लगाव बढ़ाने का श्रेष्ठ साधन है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब धार्मिक समागमों में रहते हैं उतने दिनों तक आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग होती है, एक अलग आनंद, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए धार्मिक समागम, संतों का सानिध्य, साधुजनों की संगति सबसे पहली आवश्यकता, और दूसरा है स्वाध्याय। साधु संगति और स्वाध्याय, ये दो ऐसे अमोघ उपाय हैं जिनसे व्यक्ति की धार्मिक रुचि ही नहीं बढ़ती, अपितु उनके प्रति और अधिक झुकाव बढ़ता है, उसमें प्रगाढ़ता आती है। तो ये नियमित आप करते जाइए, धर्म का आपके जीवन में निश्चित प्रभाव दिखेगा, जुड़ाव दिखेगा। यश्री जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, रात्रि भोजन न करने में ज़्यादा पुण्य है या मंदिर में प्रक्षाल करने में? रात्रि भोजन न करने में ज़्यादा पुण्य है या मंदिर में प्रक्षाल करने में? मैं आपको सुधारता हूँ, मंदिर में प्रक्षाल करने से पुण्य है और रात्रि में भोजन करने से पाप है। क्या बोला? तो कोई रात्रि भोजन नहीं करता तो वो पुण्य नहीं करता, पाप से बचता।
आप इस भ्रम और मुगालते में नहीं रहना कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। पुण्य नहीं किया, क्या किया? पाप से बचे, क्योंकि रात्रि भोजन महापाप है और आपने एक बड़े पाप का त्याग कर दिया और भगवान का पूजन अभिषेक किया तो उसमें पुण्य पाया। अब सवाल आपका ये कि पहले हम रात्रि भोजन छोड़ें कि भगवान की पूजन करना शुरू करें। तो दो चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ चलती है ना, तो आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो रेड सिग्नल भी दिखता है और ग्रीन सिग्नल भी दिखता है। तो क्या करते हैं? रेड सिग्नल में आपको क्या करना पड़ता है? हाँ, गाड़ी रोक देना पड़ता है। तुरंत रोकना पड़ता है कि आगे पीछे भी रोकते हैं? तुरंत रोकना पड़ता है कि बिना रोके भी चल जाता है? रोकना ही पड़ता है। और जब ग्रीन सिग्नल आता है तो क्या होता है? चलाना जरूरी होता है क्या? ग्रीन सिग्नल आने के बाद गाड़ी चलाओ या ना चलाओ ये आपकी मर्जी। आप रोक भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड सिग्नल आए और गाड़ी ना रोको तो क्या होता है? चालान और एक्सीडेंट। तो रेड सिग्नल जहां दिखाया जाए वहां गाड़ी को रोक देना अनिवार्य है और ग्रीन सिग्नल होने पर गाड़ी रोके न रोके आपकी मर्जी। तो मैं आपको केवल इतना कहता हूं, धर्म के विषय में जो बातें निषिद्ध है वह सब रेड सिग्नल है, वहां गाड़ी रोक दो। समझ में आई बात? जो भी बातें, जो भी वर्जना है, जिनका भी निषेध किया गया है, समझ लो रेड लाइट है, गाड़ी रोक दो। और जो बातें करने की बताई गई है वो करो, न करो चलेगा। समझ गए? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी चलाओ तो ठीक, न चलाओ तो ठीक, तुम्हारी मर्जी। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। एक व्यक्ति से कहूं रात्रि भोजन छोड़ दो तो बोलेगा महाराज इसमें कठिनाई। उससे कहूं अभिषेक पूजन कर लो तो करने को तैयार। वो ग्रीन सिग्नल में गाड़ी दौड़ाने को तैयार है पर रेड सिग्नल में रोकने को तैयार नहीं है। भैया कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी भी एक्सीडेंट होगा। इसलिए एक काम करो कि जो मूलभूत चर्याएं क्रियाएं हैं उनका पालन करो। हाँ, यदि मजबूरी हो, महाराज क्या करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह से घर से निकलना है और रात के 8-9 बजे घर लौटना है। वे कैसे रात्रि भोजन छोड़ सके? ये तुम्हारी मजबूरी है। अपने मन को धिक्कारते हुए अगर रात्रि भोजन ना छोड़ सको तो कोई बात नहीं, मन में भावना भाव कि कब मेरी अनुकूलता है, जब मैं ऐसी बुराइयों से न केवल रात्रि भोजन अपितु अन्य प्रकार की भी बुराइयाँ, मद्यपान, नशा, अन्य प्रकार से जो नॉन वेज का जीवन में प्रवेश हो गया, इन सब चीज़ों को ये न के उपाय ने छोड़ो और इनको तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागो। और रात्रि भोजन जैसी बुराई अगर नहीं छूट पा रही है तो मन में रात में भोजन करने के बाद ग्लानि हो, गर्व नहीं। ग्लानि का भाव होना चाहिए, गर्व का भाव नहीं। आज एक बच्ची से मैंने पूछा, जिस हॉस्टल में रहती है मुरादाबाद में, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी मिसाल है सारे जैन समाज के लिए। मैंने पूछा वहाँ भोजन कब मिलता है, दिन में मिलता है कि रात में मिलता है? बोला महाराज दिन में भी मिलता है, रात में भी मिलता है, पर हम लोग दिन में प्रेफर करते हैं, रात में प्रेफर करते हैं। बोले हद हो गई, तुम जैन और वहाँ जाकर जहाँ दिन में उपलब्ध है वहाँ रात में प्रेफर कर रही हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? तुमको दिन में प्रेफर करना मिल रहा है तो दिन में ही प्रेफर करना चाहिए और अपनी दिनचर्या एडजस्ट करना चाहिए। हाँ महाराज हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, हमने सोचा सब चलता है तो चलता नहीं। अपनी प्राथमिकताएं ठीक करो। जब मजबूरी हो तो कोई गलती कर दो चलेगा, लेकिन जानबूझ करके कुछ करोगे तो वो कभी भी चलेगा नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी कमजोरी हो, मजबूरी है, लेकिन शौक के लिए करना गलत बात है। तो आप इनको छोड़कर जो नहीं कर सको
उस पर आप अपने अंदर ग्लानि का भाव रखो और जो करनीय है वो करते रहो। मेरे कहने का भाव ये मत समझना कि यदि हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते तो भगवान का पूजन अभिषेक भी ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते हुए एक ही भावना, भाव महाराज ये मेरे जीवन की एक बला है, ऐसी शक्ति और मेरा ऐसा पुण्य का उदय आए कि इस बला से मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे अनुकूलता मिले और मैं आपका सच्चा अनुयायी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, बातें बैलेंस हो जाएगी। एक प्रश्न आया हमारा इस संडा समाधान में, अगर घर में बिल्ली मर जाए तो क्या करना चाहिए? मोनित जैन, जबलपुर। घर में बिल्ली मर जाए तो क्या करना चाहिए? देखो, घर में पालतू पशुओं का जन्म या मरण होने पर एक दिन का सूतक माना जाता है, सूतक मानना चाहिए। जन्म मरण को तो कोई रोक नहीं सकते, चलिए, पर अकाल मौत ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। रॉकी जैन, मध्य प्रदेश। दूसरे के कल्याण में निमित्त होने वाले को भी उसके पुण्य का कुछ न कुछ अर्जन हित है। भगवान तो लाखों करोड़ों प्राणियों के कल्याण के निमित्त है, तो क्या उनको पुण्य बंध नहीं होता? कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कर्ता, कारक और कारण तीनों को बंध होता है, फिर सीधा भगवान कर्म रहित कैसे हुए? बिल्कुल ठीक, सिद्ध भगवान कर्म रहित कैसे हुए? सीधा नहीं होगा। तो देखो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कर्म बंध किसको होता है इसे समझो। जो राग से सहित होता है उनको बंध होता है, और राग रहित होता है उसको बंध नहीं होता। आचार्य कुंदकुंद ने समय सार में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगाकर मिट्टी के अखाड़े में उछल कूद कर रहा है तो उसके पूरे शरीर में मिट्टी चिपक जाएगी, और दूसरा व्यक्ति बिना लेप के उस अखाड़े में उतर रहा है तो उसको मिट्टी नहीं चिपकती। तो मिट्टी चिपकने का कारण हाथ पांव चलाना है या शरीर में लगा हुआ तेल है? तेल है। मिट्टी हाथ पांव चलाने के कारण नहीं चिपकती, तेल के कारण चिपकती है। तो मिट्टी का मूल कारण तेल है। तो इसी प्रकार क्रिया से बंध नहीं होता, हमारे भीतर के राग से बंध होता है। तो राग पूर्वक अच्छा बुरा कोई भी कर्म हम करते हैं, कराते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो उसमें हमारा बंध होता है। लेकिन जो बीत राग होते हैं वो कुछ भी करे उनके लिए कुछ नहीं होता, दर्पण की तरह उनका जीवन होता है। दर्पण में कितना भी धूल फेंको वो धूल चिपकती नहीं है। भगवान दर्पण की भांति है, इसलिए उनको रंच मात भी कर्म नहीं बंधता।